हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर सीखेंगे क्रिएट सिंपल स्टैटिक वेब पेज यूजिंग HTML टैग्स। उसके अंदर हमारी एक्टिविटी होगी डिजाइन अ लेआउट विथ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड मिक्स फ्रेम इन वेब पेज यूजिंग HTML। उसमें आज हम सीखेंगे डिजाइन अ लेआउट विथ मिक्स फ्रेम, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फ्रेम का कॉम्बिनेशन होता है। वो वेब पेज हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिक्स मिक्स फ्रेम जो होता है उसका किस तरह का आउटपुट होता है। तो ये जो हमारा वेब पेज है उसके अंदर ये वर्टिकल फ्रेम है और ये दो हॉरिजॉन्टल फ्रेम है। तो इस तरह से हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फ्रेम का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसा फ्रेम सेट क्रिएट करने के लिए HTML के अंदर एक टैग है जिसका नाम है फ्रेम सेट। तो सबसे पहले हम एक फ्रेम सेट क्रिएट करते हैं। ये जो फ्रेम सेट है उसका एक सबसे पहले हमको यहाँ पर कॉलम्स में ये जो कॉलम है वो कॉलम क्रिएट करना है। तो उसके लिए ये जो फ्रेम सेट है उसका एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है कॉल्स। कॉल्स इक्वल टू करके उसको हम यहाँ पर वैल्यू असाइन करते हैं। अभी ये सेक्शन हमें क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि हमारा जो पेज है उसका 35% जो है 35% पार्ट जो है वो ये कॉलम में डिवाइड हो, और बाकी का जितना भी पोर्शन है वो अगर हमें हॉरिजॉन्टल फ्रेम में रखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर देंगे एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क इसलिए दिया जाता है ताकि यहाँ पर ब्राउज़र जो है वो फर्स्ट 35% लेके बाकी के जितने भी परसेंटेज यहाँ पर बाकी रहते हैं वो सब यहाँ पर कवर करेगा। तो ये 35% का फर्स्ट सेक्शन और बाकी के परसेंटेज में जितना भी है वो सेक्शन यहाँ पर वो कंसिडर करेगा। अब इसके अंदर हम एक फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो फ्रेम क्रिएट करने के लिए हमारे बस यहाँ पर HTML के अंदर टैग है फ्रेम। उसका एट्रीब्यूट हम सेट करते हैं SRC, और उसके अंदर हम फ्रेम का नाम देते हैं जो वेब पेज का कंटेंट हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है वो वेब पेज का नाम। तो वो वेब पेज का नाम हम यहाँ पर दे रहे हैं, इसको एंड कर रहे हैं। तो अब इतना जो पोर्शन है वो पोर्शन ये जो फर्स्ट 35% है और ये कॉल्स है, मतलब ये कॉलम में यहाँ पर डिवाइड करेगा। अब इसको यहाँ पर हम एंड कर देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं इसका आउटपुट किस तरह से आता है। तो ये फ्रेम सेट हमने एंड किया। अब यहाँ से हम सेव करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं। तो अभी ये जो पूरा हमारा वेब पेज है उसमें फर्स्ट 35% का जो सेक्शन है वो क्रिएट हो गया, और ये रिमेनिंग सेक्शन बाकी का जो जितना है वो। अब यहाँ पर अगर हमें दो हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए वापस हमें यहाँ पर दूसरा फ्रेम सेट लेना है। तो यहाँ पर हम अगेन फ्रेम सेट टैग यूज़ कर रहे हैं, और अब हमें ये जो पेज है उसको रो में डिवाइड करना है, इसलिए हम यहाँ पर ये फ्रेम सेट का जो एट्रीब्यूट है रोज वो यहाँ पर ले रहे हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि अब ये जो पूरा पेज है वो कितने कितने पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि फर्स्ट जो सेक्शन है वो 50% में डिवाइड होना चाहिए, और बाकी का जितना भी सेक्शन वहाँ पर है वो पूरा पूरा यहाँ पर हमको लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एस्टेरिस्क करते हैं, और फिर यहाँ पर हम इसको दो फ्रेम असाइन करेंगे क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर एक फ्रेम और यहाँ पर दूसरी फ्रेम, इस तरह से हम इसको असाइन करेंगे। तो उसके लिए HTML के अंदर फ्रेम टैग है। तो अगेन वी आर यूजिंग फ्रेम टैग SRC। इसके अंदर वो वेब पेज का नाम जो वेब पेज हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो ये frame 02 डॉट HTML, और इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। और सेम वे यहाँ पर तीसरा जो फ्रेम है जो हॉरिजॉन्टल के अंदर आएगा वो SRC इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं frame 03 डॉट HTML। तो इस तरह से हम पेज यहाँ पर सेट करेंगे। तो फर्स्ट जो 35% का कॉलम्स का सेक्शन है वो उसमें 01 डॉट HTML का कंटेंट आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है ये रोज जिसको हमने रोज में डिवाइड किया तो 50% यहाँ पर आएगा और 50% नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसको रन करवा के। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेकंड जो पार्ट है जिसमें ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल आ गया और ये सेकंड हॉरिजॉन्टल फ्रेम यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह से हमको ये फ्रेम 01 क्रिएट करना है। तो 01 के अंदर हमें क्या डिफाइन करना है, तो यहाँ पर हम इसका कोई कंटेंट डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी, यहाँ पर हम BG कलर असाइन कर देते हैं, और ये कलर में कोई भी नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल पिंक कलर असाइन करते हैं, और फिर इसको यहाँ पर बॉडी को एंड करके आउटपुट देखते हैं।
कि जो हमारा 01 है उसमें क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 01 में जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक आ गया है। अब इसके अंदर हमें कुछ डिस्प्ले करवाना है, तो फॉर एग्जांपल हेडर 1, और यहाँ पर हम लेते हैं दिस, लिखते हैं दिस इज फर्स्ट फ्रेम, ऐसा टेक्स्ट यहाँ पर असाइन कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कंटेंट है वो ये सेक्शन में डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से frame2.html एक पेज क्रिएट करना है और उसके अंदर भी सेम कंटेंट यहाँ पर हमको लाना है। तो जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर कुछ अलग दे देते हैं, फॉर एग्जांपल रेड कलर देते हैं, और यहाँ पर टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं जिसमें हम लिखते हैं सेकंड फ्रेम। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो frame2.html है उसका कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। एंड सेम वे फॉर frame3.html, तो हम यहाँ पर वही डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ से कॉपी करके ये जो frame03.html है उसके अंदर जाके कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर कोई भी कलर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल कलर दे देते हैं ब्लू, तो यहाँ पर ब्लू कलर आएगा और यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड फ्रेम। तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट हमारा जो थर्ड सेक्शन है वहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये आउटपुट आ रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी वेब पेज को मल्टीपल फ्रेम सेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कॉल्स और रो दोनों अगर यहाँ पर है तो इसको हम मिक्स फ्रेम बोलते हैं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर सीखा हाउ टू डिजाइन अ लेआउट विथ मिक्स, that is horizontal and vertical frame in web page. So thanks for watching video.